नमस्कार, मैं हूं गोपाल राजपूत करण, गाजीपुर बोर्ड से। देख रहे हैं युवा और किसान देश की परंपरा के साथ में है। हुक्का भी है, ताकत भी है और जोश भी है। हम जानेंगे आज 18वां दिन है और किस तरीके से ये सरकार को हिलाने आए हैं, अपनी मांगे पूरी मनवाने आए हैं। जानेंगे 18 दिन में कैसा है जोश और क्या है विचार। सर, आपका नाम? अभिजीत बारियान, जिला मुजफ्फरनगर। सर, आप यहाँ क्या करने आए हैं? क्या आपको विचार है? क्या आप गवर्नमेंट कैसी है आपके लिए? गवर्नमेंट तो खराब है किसानों के लिए, किसान विरोधी है। हम तीनों काले कानून वापस कराने आए हैं और कराकर ही वापस जाएंगे, क्योंकि हमारे भविष्य की लड़ाई है, किसान के अस्तित्व की लड़ाई है। अगर किसान लड़ाई नहीं लड़ेगा तो किसान पूर्ण रूप से बर्बाद हो जाएगा। हमारी ज़मीनें कारपोरेट को चले जाएगी और ये जो युवा आज जमींदार है, ये मजदूर होने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। लोग किसानी छोड़ रहे हैं, उसके पीछे क्या ये बिल सही है या गलत है? ये बिल पूर्ण रूप से किसान विरोधी है। इसमें 3 काले कानून है। ये सीधा कारपोरेट को फायदा पहुंचाने वाला है, अंबानी अडानी को फायदा पहुंचाने वाला है। उन्होंने अपने प्लांट खरीद लिए, उसमें वे स्टॉक लगाएंगे। इसमें तो मजदूर भी मरेगा। जब मान लिया कोई चीज़ किसान से 10 रुपये में चली गई, उसे ये कंपनी वाले 50 में बेचेंगे, 40 तो ये बनाएंगे, मजदूर तो उसे 50 में खरीदेगा और किसान 10 रुपये में बेचकर फिर दोबारा से 50 रुपये में खरीदेगा। मरना तो किसान और मजदूर ही है। आपसे सर ये जानना चाहते हैं कि आज का युवा किसान नहीं बनना चाहता, उसका क्या बड़ा कारण है? किसान क्यों, जब सरकार हर बार 6ठे महीने विज्ञापन निकलवाती है कि खेती घाटे का सौदा होगी, तो फिर हमारे जैसे नौजवान खेती के दूर तो भागेंगे। जब इसमें कुछ रहा नहीं, सरकारी नौकरी इन्होंने रखी नहीं, सरकारी नौकरी भी इन्होंने प्राइवेट कर दी। किसान अपनी ज़मीन को माँ मानता था, आज मजबूरी हो रही है, या तो बेच रहा है या अधिग्रहण हो रही है। उस दिशा में आप क्या सोचते हैं? देखिए, किसान जब अपनी ज़मीन शौक में नहीं बेचता, मजबूरी होती है। जब उसका बैंक का कर्ज नहीं बढ़ता, उसकी नीलामी होती है। बड़े बड़े उद्योगपतियों का कर्जा माफ़ हो जाता है। अभी 64,000 रुपये करोड़ माफ़ हुई है, लेकिन किसान का कर्जा माफ़ नहीं हुआ। तो किसान तो अपनी मजबूरी में बेचता है। ये किसान को जेल में डालते हैं 10-10 हज़ार रुपये के ऊपर, तो मजबूरी होगी किसान की। जब इसमें कुछ रहा ही नहीं खेती में, क्या करे? सर, अगर ज़मीन बिक जाएगी तो सभी मजदूर हो जाएंगे ना, तो सर इसके लिए क्या आप कुछ कहना चाहेंगे? इसमें मैं कहूँ, अगर सरकार चाहती है कि किसान अपनी खेती करे तो C2+50 का फॉर्मूला ये पास करे, स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश से लागू हो, किसान को लागत का 1.5 गुना मिले, भुगतान 14 दिन पर मिले। सरकार हमेशा कहती है हम लोन देंगे, क्या ये लोन वाली परंपरा कब तक चलती रहेगी? ये लोन देगा, किसान को फंसाना चाह रहे। अरे हमें कर्जा नहीं चाहिए, हमें सरकार से 1 रुपया नहीं चाहिए। हमें तो हमारी फसल में जो लागत लगी उसका 1.5 गुना चाहिए। सरकार 6,000 रुपये हमें दे रही, कर्जा हर साल देती है, एक सम्मान निधि। हम सरकार को 6,000 रुपये वापस देंगे हर साल, लेकिन हमारी फसल का लागत का 1.5 गुना दे दो। हमें कर्जा नहीं चाहिए बिल्कुल भी। हम क्यों कर्जा ले? किसान तो मजबूरी होगी, उसकी लड़की की शादी नहीं होती, उसके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, इन व्यापारियों के लड़के मॉडल स्कूल में पढ़ते हैं, ये अधिकारी बनेंगे, SDM बनेंगे। हम फौज में जाएंगे या सेना में जाएंगे, अपना पुलिस में जाके 10-15 हज़ार रुपये की नौकरी करेंगे। किसान को बर्बाद करने का पूरा प्रोग्राम इन्होंने बना लिया है। ये 3 काले कानून, इनकी 15 साल की पॉलिसी है फैक्ट्री उद्योग लगाने की, ताकि हमारी ज़मीनें होगी, हम उनमें ज़मीन में मजदूर होंगे। ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम आर पार की लड़ाई के लिए घर से निकले हैं। इस काले कानून को हम वापस करा के जाएंगे। आप कुछ कहना चाहेंगे सर? हाँ, बिल्कुल कहना चाहेंगे। सर, आने वाले समय में, अभी तक ये देश कृषि प्रधान राज्य देश कहलाता था, अब क्या आपको लगता रहेगा आने वाले समय में? अब आने वाले समय में कॉर्पोरेट प्रधान देश रहेगा। और दूसरी चीज़ मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ये जो कानून लाया गया है, चोरी से लाया हुआ कानून है और थोपा हुआ कानून है। जब मैं ये कहता हूँ कि ज़मीन किसान की है, किसान इसका मालिक है, तो अगर आप की नीयत और नीति साफ़ है कि आप दोगुना इनकम करना चाहते हो, तो इस बिल में किसान को, भाइयों को क्यों नहीं शामिल किया गया? किसान नेताओं को हमारे क्यों नहीं शामिल किया गया? और सबसे बड़ी चीज़ है, आपको शायद ये नहीं पता, सब चीज़ ये सोच रहे हैं ना किसान का नुकसान है। ये किसान और किचन की लड़ाई है। ये किचन में जो लोग यूज़ करते हैं वो किसान की सब्जी, दाल, चावल, फल सब यूज़ करते हैं। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा, ये क्या कर रही है सरकार, अपनी जान छुड़ा रही है। ये चाहती है, जो इनका दायित्व है, क्योंकि किसान अपने लिए फसल पैदा नहीं करता। जब देश के 125 करोड़ लोग में से 20 करोड़ 40 करोड़ AC में बैठते हैं, पंखे में बैठते हैं, तब 48 डिग्री में किसान सबके लिए फसल पैदा करता है, उनको दाल रोटी मुहैया कराता है, जैसा कोरोना में आपने देखा होगा। सरकार ये चाहती है कि मैं इनको कॉर्पोरेट और किसान का टाई अप करा दूं और मैं बीच में से निकल जाऊं। जो सरकारों के दायित्व होते हैं किसान की मदद करना, किसान के लिए करना, क्योंकि किसान अपने लिए खेती नहीं करता। अभी क्या होगा,
अभी ये होगा कि जैसे इन्होंने कॉर्पोरेट से टाई अप कर दिया, जो बिजली के बिल पहले ही बढ़ गए हैं, अब ये क्या करेंगे, जो ये यूँ कहेंगे कि भाई कॉर्पोरेट पे अब जो बिजली का बिल है वो तो कॉर्पोरेट खेती कर रहा है ना, तो किसान कहेगा मेरा बिल डबल हो गया। वो कहेंगे तो क्या हुआ, कॉर्पोरेट दे देगा। कॉर्पोरेट किसकी जेब से निकालेगा? जब 20 रुपये यूनिट बिजली होगी तो वो 20 रुपये यूनिट तो दे देंगे, कहेंगे हम तो कॉर्पोरेट से ले रहे, लेकिन वो हमारी जेब से तो निकलेगा जनता की, क्योंकि वो जो 10 रुपये किलो वाला आलू है ना वो 70 रुपये किलो मिलेगा, 50 तो आज भी मिल रहा, और प्याज जो है 80 रुपये आज भी मिल रहा, 150 रुपये मिलेगा। तो इससे आम जनता का भी नुकसान है। आम जनता ये आखिर में सरकार नहीं मानी तो फिर क्या होगा? सरकार जो है ना, जो सरकार ने रेलवे बेची, सरकारी कंपनी बेची, ऐसा है उसमें तो सरकारी अधिकारी तो सड़क पे आ नहीं सकता, क्योंकि उसे नौकरी से निकाल दिया जाएगा। और जो प्राइवेट में बेचारा 10-15 हज़ार का जॉब लेता है वो भी नहीं आ सकता, उसकी 2 दिन की तनख्वाह कट जाएगी। लेकिन ये किसान है, ये देश की रीढ़ की हड्डी है। सरकार ये मत समझे, और सरकार अब हिल चुकी है। सरकार को पता लग गया कि जो मैं मनमानी कर रही थी, और ये किसान पे मनमानी नहीं कर सकती, क्योंकि किसान तो कह देगा मैं दो बीघा ज़मीन में अपनी दाल रोटी पैदा कर लूँगा, मैं देश के लिए काम ही नहीं करता। फिर सरकार क्या करेगी? क्या अंबानी अडानी को खेती करवाएगी क्या? जैसा कि आपने देखा, सर आपका शुभ नाम? मैं गुलशन भाटिया। गुलशन जी ने हमें बताया कि भैया जिस दिन हम अपने लिए भरण पोषण का जीवन जीने लग गए, किसान से के आगे झुकना पड़ेगा सरकार को। इससे अच्छा है कि अभी मान जाए। अभी हम कुछ और साथियों से बात करेंगे। मेरी दिल्ली मेरे किसान के लिए गोपाल राजपूत। अब हम बात करेंगे जाने माने किसान लीडर खुड़ैल साहब से, जो कि उत्तर प्रदेश में जहाँ भी किसानों के हित की बात होती है तो ये हमेशा मोर्चे पर डटे पाए जाते हैं। सर, आज की स्थिति 18वां दिन, क्या कहना चाहेंगे? जो 11 किसान यहाँ पे 18 दिन में शहीद हो गए हैं, मैं मोदी जी से कहना चाहूँगा कि उनकी शहादत पे थोड़ा सा तो शर्म करें। इस देश का किसान को तुमने रोड पे ला के रख दिया है। जिस किसान ने आपको वोट दिया था उस किसान को आपने रोड दिखा दिया है। तो मोदी जी कुछ तो शर्म करो आप, जिससे कि इस किसान ने, जिसने आपको सत्ता दी है, जिसने आपको प्रधानमंत्री बनाया है, उस किसान को आपने इतना परेशान कर दिया है कि वो अपने बच्चों को घर पे छोड़ के सर्दी में आज रोडों पे पड़ा हुआ है। सर, सरकार बार बार कह रही है हम बात करेंगे, पर वो कहती है आप बात करने के लिए तैयार नहीं है। नहीं, बात क्या करनी है? किसानों ने 5 बार की वार्ता आपसे की है, उसमें कोई संशोधन, कोई भी रिजल्ट नहीं दिख रहा। तो आप कानून बना के MSP का कानून लाओ ना, ऑर्डिनेंस ला के जिस तरीके से आप बिल लाए हो, आप लोकसभा सत्र बुला के उसको पास कराओ और ये कहो जी हमने ये कर दिया। आप जो लोग लुभावने वादे कर रहे हैं, इससे अब किसान नहीं भटकेगा और ना ही आपके लोभ में, आपकी बातों में आएगा। इसलिए सबसे पहले कंक्रीट में लेके आप तीनों बिल को ख़त्म करें, उसके बाद किसानों से बात करें, यही हमारी मांग है। सरकार के समर्थक ये कह रहे हैं अगर पुराना कानून अगर इतना ही अच्छा होता तो अब तक किसानों की आत्महत्या नहीं होती। नहीं, पुराना कानून, जब एक बात बताओ, 10 लाख आदमी, पूरा देश का किसान एकजुट होकर आंदोलन कर रहा है, तो कहीं ना कहीं तो इसमें गलत कुछ प्रॉब्लम है बिल में। जिसमें से तुम 12 मांग हटा रहे हो, 3 मांग रह रही है, तो इसका मतलब पूरा बिल ही खराब है आपका। वो किसान विरोधी है। आप कॉरपोरेट को आगे बढ़ाना चाहते हैं, किसान को मजदूर बनाना चाहते हैं इस देश के अंदर। अगर यही इतना बड़ा अच्छा कानून था तो अमेरिका के किसान क्यों आज कर्जे में डूबे हुए हैं? आपने इस पर होमवर्क नहीं किया, आपने किसानों से बात नहीं की, और आज किसानों ने आपको ये बता दिया है कि किसान इस देश की रीढ़ है, इसको अगर छेड़ा जाएगा तो सभी लोग इसमें परेशानी में रहेंगे। आपको मैं आम जनता से भी बात कहना चाहता हूँ, जो सरकार है आपको जो सुहाने सपने दिखा रही है वो गलत दिखा रही है। किसान से ये 4 रुपये किलो, 4 रुपये में सामान खरीदेंगे और ये बिचौलिया आपको 400 रुपये में सामान देंगे। इसलिए जनता का पूर्ण सहयोग भी हम किसानों को मिल रहा है। कुछ असामाजिक तरीके के लोग जो हैं, जो गलत वीडियो डाल रहे हैं इस पे सोशल मीडिया पे, उनको भी समझना चाहिए कि तुम इन्हीं का खाते हो और इन्हीं का विरोध करते हो। इस देश के अंदर अगर भगवान है तो वो किसान देवता है, इसका सम्मान करें। जनता को भी समझना चाहिए ये अपने लिए नहीं लड़ रहे, आप लोगों के लिए लड़ रहे हैं। आपको जो चीज़
हमसे 4 रुपये में लेंगे, वो आपको 400 रुपये में मिलेगी। तो लड़ाई आपकी है, हम लोग तो लड़ने के लिए तैयार हैं। हमारे बच्चे बॉर्डर पर लड़ रहे हैं, वो भी आपकी रक्षा के लिए लड़ रहे हैं। और आज हम रोड पे हैं, हम भी आपके लिए ही रोड पे हैं। जैसा कि इन्होंने कहा कि हमारे बच्चे चाहे खेत में हों या बॉर्डर पे हों, आपके लिए लड़ रहे हैं। सोचना आपको है, हम किसान हैं, देश सम्मान करता है, अब आपको भी हमारा सम्मान करना होगा, नहीं तो उसके जिम्मेदार आप होंगे। ऐसा मानना है राष्ट्रीय नेता खुड़ील साहब का।